वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एचरिप टूल के इस्तेमाल का कंप्लीट तरीका जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए या यूट्यूब के लिए या जो भी हो। आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च के लिए बेसिकली ये टूल जो है इस्तेमाल होता है, जो आपको रैंक होने में आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद देती है। तो सबसे पहले इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। एक सबसे पहला है साइट एक्सप्लोरर। ये जो साइट एक्सप्लोरर वाला फीचर है, ये इस टूल की मदद से आप किसी भी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी बैकलिंक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी रैंकिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बैकलिंक को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक कीवर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी बहुत सारे फीचर इस वेबसाइट के बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टूल की मदद से। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास है कीवर्ड एक्सप्लोरर। ये जो फीचर्स है या ये जो ऑप्शन है, इसकी मदद से आप कीवर्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। कीवर्ड की डिफिकल्टी, कीवर्ड रैंकिंग, कीवर्ड ट्रैफिक या कीवर्ड वॉल्यूम, जो भी रिलेटेड मैट्रिक्स है कीवर्ड के रिलेटेड, तो आप वो इस टूल से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास है कंटेंट एक्सप्लोरर। ये तीसरा ऑप्शन जो है कंटेंट एक्सप्लोरर, ये इस्तेमाल होता है कि आप किसी कीवर्ड के लिए टॉप रैंक वेबसाइट जो है उसको फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से। और भी फीचर्स हैं यहाँ पर, तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। साइट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, कंटेंट एक्सप्लोरर, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइट एक्सप्लोरर से। तो इस वीडियो में, इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि आप किसी वेबसाइट को किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं इस टूल की मदद से। जैसे मैं लिखता हूँ लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ एक वेबसाइट से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोबाइल रिव्यूज़। मैं लिखता हूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वेबसाइट रैंक करती है जेएस मेरीना। ये वेबसाइट रैंक करती है जेएसएन मेरीना। तो इसको मैं ओपन करता हूँ और इसका लिंक कॉपी करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं इसका लिंक यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ डोमेन। तो हम डोमेन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पर फिर सर्च पर क्लिक करेंगे। ये इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आ गया, इसकी टाइटल टैग आ गई और इसके बाद आप यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें पैरामीटर्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये चिप रैंकिंग इस वेबसाइट की ये है और यूआरएल रेटिंग इस वेबसाइट की ये है और डीआर इसका है 86। बैकलिंक्स, इसके टोटल बैकलिंक्स कितने हैं, वो तकरीबन 11 मिलियन है। और ये रेफरिंग डोमेन है इसके। ऑर्गेनिक कीवर्ड जो इस गूगल पर रैंक करते हैं इस वेबसाइट के, वो तकरीबन 4 मिलियन है। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक, इसका मंथली ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो तकरीबन 42 मिलियन है। इस तरह आप बाकी मैट्रिक्स देख सकते हैं इसकी। ये एचरिप रैंकिंग दिखा रहा है मुख्तलिफ टाइम्स की, एवरेज 7 डेज। ये वगैरह आप यहाँ पर सारा डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ्स की शक्ल में। और ये आपको टॉप कीवर्ड की जो बैकलिंक्स की जो एंकर टेक्स्ट है वो आपको दिखा रहा है कि कौन कितना % इस्तेमाल हो रहा है। बाकी हम यहाँ पर राइट साइड पर आप मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ पैरामीटर्स वेबसाइट के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको बैकलिंक्स।
तो आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की जो टोटल ग्रुप ऑफ लिंक्स है वो तकरीबन इतने हैं। यहाँ पर आप इस वेबसाइट की जो बैकलिंक्स हैं वो सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी बैकलिंक्स आप देख सकते हैं यहाँ से। ये बैकलिंक्स है सारी इस साइट पर रेफरिंग पेज है और उस पेज की करस्पॉन्डिंग जो DR है वो रेफरिंग डोमेन्स इस वेबसाइट की 86 इसने लिंक दिया है उसके कितने रेफरिंग डोमेन्स है, लिंक डोमेन उसके कितने हैं। और यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक फ्रॉम द रेफरिंग पेज पर एक्सटर्नल लिंक कितनी है और ट्रैफिक यहाँ से आप इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो देख सकते हैं। कीवर्ड यहाँ पर आप कीवर्ड देख सकते हैं इस वेबसाइट की और मुख्तलिफ पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट ये लिस्ट जो है ये मेरे पास वो डी आर के ज़रिए डोमेन रेटिंग आप चाहते हैं कि ये डोमेन रेटिंग के ऑर्डर में आ जाए। तो सबसे पहले वो पेज आएगा जिसका वो लिंक आएगा जिसका DR सबसे ज़्यादा हो, इस तरह दूसरा फिर तीसरा। इस तरह आपके पास सारी की जो बैकलिंक्स है वो ये इस तरह अरेंज फॉर्म में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये टूल जो है ये बैकलिंक वाला पार्ट ही आपको आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बिल्ड करने में हेल्प करती है। तो किस तरह हेल्प करती है वो मैं आपको फिर बाद में दूसरी वीडियो में कभी समझाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये टूल किस तरह इस्तेमाल होता है और इसके मुख्तलिफ पैरामीटर किस तरह है ये हम बताएंगे इस वीडियो में। अब आप यहाँ पर बाकी अगर आप फिल्टर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ डू फॉलो पे दिखाओ तो आप यहाँ पर डू फॉलो पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ डू फॉलो बैकलिंक का लिस्ट दिखाई देगा यहाँ पर। अब आप ये जो बैकलिंक्स आ गए ये सारे डू फॉलो है। इस तरह आप चाहते हैं कि मुझे नो फॉलो दिखाए तो आप नो फॉलो पर क्लिक करेंगे। इस तरह आप UCG देख सकते हैं, स्पॉन्सर देख सकते हैं तो आपके पास वो सारे बैकलिंक टाइप यहाँ पर आप बैकलिंक टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेम, कैनोनिकल, रीडायरेक्ट, इमेज इन एंकर, इन कंटेंट, रेगुलर लिंक्स। इस तरह आप जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। इस तरह आप DR डोमेन रेटिंग जो है उसके ऑर्डर में अगर आप चाहते हैं कि मैं वो किसी खास रेंज में बैकलिंक्स जो है वो मुझे दिखाओ। लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे 50, 40 से 90 या 100 में कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि 40 और 100 की दरमियान में जो वो वेबसाइट मुझे दिखाओ, बैकलिंक्स दिखाओ जो इस रेंज में हो। DR जिसका इस रेंज में अप्लाई करता हूँ। अभी मेरे पास वो लिस्ट आएगा जिसका DR जो है वो इस रेंज में। इस तरह अब मैं यहाँ से फिल्टर लगाता हूँ कि मुझे वो वेबसाइट दिखाओ जिसका इतना ट्रैफिक हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस फिल्टर को लगा के आप चाहते हैं कि किसी अगर कोई वेबसाइट इस वेबसाइट ने किसी वेबसाइट के सब डोमेन से भी लिंक दिया है और आप उसे एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो सब डोमेन एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये हो गए सब डोमेन इसके अब एक्सक्लूड हो गए। और इस तरह पर मोर फिल्टर्स आप लगा सकते हैं। ये सारे फिल्टर्स है आप यहाँ से फिल्टर्स लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी खास लैंग्वेज की वेबसाइट को की लिंक्स को मुझे दिखाऊँ तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। डोमेन वगैरह इस सारे फिल्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब हम दूसरे फीचर पर जाते हैं। बैकलिंक्स हो गया हमारा। अभी अब यहाँ पर बैकलिंक्स में एक और पार्ट पे है। आप कहते हो कि मुझे वो बैकलिंक्स दिखाओ जो इस वेबसाइट पर नहीं बने हो, या आप चाहते हो कि मुझे वो बैकलिंक्स दिखाओ जो इस वेबसाइट ने लोस्ट की, या आप ब्रोकन लिंक्स यहाँ से फाइंड कर सकते हो।
रिफरिंग डोमेन्स, ये यहाँ से आप कर सकते हो। यहाँ पर एंकर्स यानी बैकलिंक्स के जो एंकर्स है जो इस वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स के लिए इस्तेमाल हुए, मुझे दिखा वो दिखाएगी, यहाँ आप यहाँ से दिखा सकते हैं। बैकलिंक्स के आईपीस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरनल बैकलिंक्स आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की जो अंदर जो लिंक्स है वो जिसका वो भी दिखा सकता है यहाँ से। यहाँ पर लिंक इंटरसेक्ट सर्च, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वेबसाइट के कौन से कीवर्ड में वो रैंक है। तो मैं वो आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर है ऑर्गेनिक कीवर्ड 2.0 और ऑर्गेनिक कीवर्ड तकरीबन सेम है। इसमें एक दो फीचर जो है वो एक्स्ट्रा है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उससे ऑर्गेनिक कीवर्ड पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट की जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है वो सारे आपके पास आ गए। iPhone 8 प्लस ये वेबसाइट जो है इतना ट्रैफिक वॉल्यूम है इस कीवर्ड का, इस कीवर्ड की डिफिकल्टी इतनी है, इसकी CPC 9 है, इसकी ट्रैफिक तकरीबन इतनी है जो जैसे हमारी नई वेबसाइट गेन कर रही है इस कीवर्ड से वो इतनी है। और पोजीशन इसका कितना है, तकरीबन इसका पोजीशन 1 है। ये नया पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन 1 है और ये प्रीवियस पोजीशन था। तकरीबन प्रीवियस पोजीशन इसका 4 था और अब ये 1 नंबर पर आ गया है। तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। URL आपको वो ये URL दिखाएगा जहाँ पर ये कीवर्ड रैंक कर रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से इस वेबसाइट का जो ये कीवर्ड है वो रैंक है गूगल में 1 नंबर पर। तो ये वो लिंक है वेबसाइट का। इसके अलावा आप फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ से। ये फिल्टर यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और आप यहाँ से भी स्पेसिफिक फिल्टर जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पर कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ, मैं कि यहाँ पर वॉल्यूम क्लिक करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो कीवर्ड है ये किसी एक ख़ास तरतीब से मुझे दिखाए, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम पर क्लिक करूँगा। तो फिर मुझे वो कीवर्ड टॉप पर शो करेगा जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हो, सर्च वॉल्यूम हो। तो मैं ट्रैफिक पर क्लिक करता, यहाँ पर वॉल्यूम पर क्लिक करूँगा। तो अब ये लोड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अब मुझे कीवर्ड जो है वो ऑरेंज फॉर्म में दिखाई देगा। सबसे पहले वो कीवर्ड दिखाई देगा जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। फिर दूसरा, फिर इस तरह सीक्वेंस में सारा दिखाई देगा। मैं कहता हूँ कि मुझे कीवर्ड डिफिकल्टी जो है इसके ऑर्डर में दिखाओ, यानी सबसे पहले वो दिखाओ जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी जिसकी ज़्यादा वो वाला कीवर्ड मुझे दिखाओ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी 99, इस तरह मेरे पास सारे सीक्वेंस में आ जाएंगे। मैं कहता हूँ कि CPC वाली दिखाओ जिसका ज़्यादा CPC हो। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि न्यू टैबलेट फ़ोन्स, इसकी CPC तकरीबन इतनी है। और ये आप देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस पर में आगे सबसे पहले ज़्यादा CPC वाला, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले ऑर्डर में आ गई मेरे पास। मैं कहता हूँ कि ट्रैफिक वाला यानी वो कीवर्ड दिखाओ जिसको इस वेबसाइट को, मैं कहता हूँ कि वो ट्रैफिक दिखाओ, वो कीवर्ड दिखाओ जिसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो इस वेबसाइट पर। तो मैं यहाँ पर ट्रैफिक पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो कीवर्ड दिखाएगा जिसकी वजह से इस वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो वो कीवर्ड मुझे नज़र आएंगे यहाँ पर। इस तरह मैं पोजीशन के हिसाब से अरेंज कर सकता हूँ। और आप यहाँ से भी स्पेसिफिक पोजीशन वगैरह जो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फ्रॉम 1 to 10 मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जो 1 to 10 पर ये वेबसाइट रैंक करता है, जिसके लिए मैं यहाँ पर
वॉल्यूम सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं कीवर्ड डिफिकल्टी सेट कर सकता हूँ। देखिए मैं कहता हूँ कि 1 to 20 इस दरमियान में जो कीवर्ड है वो मुझे दिखाओ, तो मुझे वही कीवर्ड दिखाएगा। आप देख सकते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी 9, सर्च वॉल्यूम। इस तरह मैं अपनी मर्जी कीवर्ड डिफिकल्टी सेट करके वो कीवर्ड फाइंड कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं CPC से सेट कर सकता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसकी CPC इतनी। लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे वो दिखाओ जिसकी CPC 10 से 1000। लेट से मैंने ये, या मुझे वो दिखाओ जो 10 से 100 जिसकी CPC वो मैं अप्लाई करता हूँ। अब आप देख सकते हैं वो कीवर्ड आ जाएंगे मेरे पास जिसकी CPC इस रेंज में हो, और कीवर्ड जो है वो अब कम भी हो रही है, फिल्टर लगाने से कम हो रही है। तो इस तरह आप ट्रैफिक सेट कर सकते हैं। इस तरह आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर आप काउंट वर्ड ये जो है ये आप सेट कर सकते हैं कि मुझे कितनी वर्ड का कीवर्ड चाहिए। लेट से मैं कहता हूँ कि 3 और 5 के दरमियान वाली कीवर्ड दिखाऊँ जिसकी लेंथ इतनी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे अब वो कीवर्ड नजर आएंगे जिसकी लेंथ 3 to 5 इतनी वर्ड का कीवर्ड हो। इस तरह आप यहाँ से सर्फ फीचर जो है वो दे बाकी सर्फ फीचर्स ये सेट कर सकते हैं। यहाँ से हेड वर्ड बॉटम एक्सेट्रा ये हाई लेवल चीज़ें हैं, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह अब आप नीचे आ जाते हैं टॉप पेजेस। मुझे इस वेबसाइट के टॉप पेजेस दिखा वो आप देख सकते हैं। सब फोल्डर्स आप देख सकते हैं, सब डोमेन्स देख सकते हैं, कंपीटिंग डोमेन्स इसकी इस वेबसाइट के साथ कौन सी वेबसाइट जो है वो कम्पीट कर रही है जो इसके मुकाबले में गूगल में रैंक है, तो आप यहाँ पर वो भी देख सकते हैं। तो ये उस वेबसाइट्स की लिंक आ गई जो इस वेबसाइट के साथ कम्पीट कर रही है गूगल में। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं वेबसाइट जो है इसकी कम्पीटिंग वेबसाइट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कीवर्ड यूनिक टू दिस डोमेन। ये डोमेन इतनी कीवर्ड है जो यूनिक है, जैसे महीने से कॉमन कीवर्ड इन दोनों वेबसाइट के दरमियान इतनी है। कॉमन कीवर्ड बाय परसेंटेज होता तकरीबन इतनी है, और कीवर्ड यूनिक टू कंपटीटर इस कंपटीटर ये जो वेबसाइट है इस पर इतनी यूनिक कीवर्ड मौजूद है जो जीएसएम एरिना पर नहीं है। तो इस तरह आप कीवर्ड एनालिसिस भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे फीचर्स पर। तो यहाँ पर आप वो लिंक आउटगोइंग लिंक्स देख सकते हैं। लिंक डोमेन्स लेट से मैं कहता हूँ लिंक डोमेन्स जैसे मैंने किस किस वेबसाइट को लिंक दिया है, या यानी इससे जो आउटगोइंग लिंक्स है वो कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं आउटगोइंग लिंक्स। अब यहाँ पर सारे यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट से ये आउटगोइंग लिंक्स है इसके। और बस ये काम की चीज़ें तकरीबन इस फीचर्स में साइड एक्सप्लोर वाले फीचर्स में ये बस आपकी काम की चीज़ें। और बाकी अब हम दूसरे फीचर्स पर चलते हैं। कीवर्ड एक्सप्लोर का जो एचडीएफ का जो ये वाला फीचर है कीवर्ड एक्सप्लोर, हम अब इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट से मैं यहाँ से कोई कीवर्ड उठाता हूँ ताकि मैं फिर आपको दिखा सकूँ कि किस तरह ये वर्क करता है। मैं यहाँ से लेट से मैं फ़ोन ये वाला मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं कीवर्ड एक्सप्लोरर पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर कीवर्ड एक्सप्लोरर हम आ गए। कीवर्ड एक्सप्लोरर पर आपके पास ये जो ये टूल्स भी अवेलेबल है। आप यहाँ से गूगल के लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के लिए कर सकते हैं, अमेजोन के लिए कर सकते हैं, बिंग के लिए, याहू, इंडेक्स और भी ये इन सर्च इंजन के लिए आप यहाँ से कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो मैं वो कीवर्ड यहाँ पर लगाता हूँ iPhone 8 Plus, और फिर यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करूँगा कि मैं किस कंट्री के लिए
देखना चाहते हैं तो लेट्स नॉर्मल यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब आपके पास इस कीवर्ड की मुख्तलिफ मैट्रिक्स और फिर जी जो है ये आपके पास आ गई है। तो सबसे पहला कीवर्ड डिफिकल्टी, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आपके पास आ गई 70 है तकरीबन। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इतना है। CPC इसकी इतनी है, क्लिक्स इसकी इतने है, CPS इसका इतना है और इतना है। और आप मुख्तलिफ जो है वो पैरामीटर्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप ग्लोबल वॉल्यूम देख सकते हैं, ब्राज़ील में इतना है, तुर्की में इतना ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह आप मुख्तलिफ पैरामीटर्स इस कीवर्ड के लिए देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे कम वाली चीज़ जो है यहाँ पर वो है ये वाला मैचिंग टर्म्स। हम मैचिंग टर्म्स पर क्लिक करेंगे तो आप वो कीवर्ड दिखाएगा हमें जो इस कीवर्ड से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईफोन 8 प्लस प्राइस, ये कीवर्ड ये सारे आप ये यहाँ पर आपको दिखाएगा, उसकी वॉल्यूम दिखाएगा, कीवर्ड डिफिकल्टी, ग्लोबल ये कितना सर्च होता है, क्लिक्स इस पर कितने आते हैं वगैरह, CPC, CPS, RR और SF ये सारे आपको दिखाएगा। और आपको ये भी दिखाएगा कि इसका जो पेरेंट टॉपिक है वो क्या है, वो आपको दिखाएगा। इस तरह आप ये अपना सर्फ देख सकते हैं और ये अपडेटेड कब अपडेट हुआ है ये कीवर्ड, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीवर्ड्स, आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करके वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ पैरामीटर है इस कीवर्ड की, कीवर्ड डिफिकल्टी। लेट से मैं यहाँ से ये फिल्टर लगाता हूँ कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जो 1 से लेकर 20 तक जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी हो, तो ये मुझे वो कीवर्ड दिखा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो कीवर्ड आ गया जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी उस रेंज में इस रेंज में होगी, कीवर्ड डिफिकल्टी 20 होगी, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह मैं वॉल्यूम का भी लगा सकता हूँ फिल्टर के लिए से मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसकी 1000 से लेकर 10,000 जिसकी वॉल्यूम हो, मुझे वो कीवर्ड दिखाओ 1000 से 10,000। ये अब यहाँ पर आपके पास वो कीवर्ड आ जाएंगे जिसकी वॉल्यूम इस रेंज में हो। यहाँ पर दो पैरामीटर्स है, वॉल्यूम, ग्लोबल वॉल्यूम, इन दोनों में फ़र्क है। वॉल्यूम वो है जो कंट्री हमने सेलेक्ट की है, ये वो उस वॉल्यूम का बता रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में इतने आप वॉल्यूम सेलेक्ट करिए। और यहाँ पर ग्लोबल वॉल्यूम है, ग्लोबल वॉल्यूम यानी सारी दुनिया में इतने जो सर्चेज है उसका फिल्टर आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप वर्ड काउंट में कहता हूँ कि 3 to 5 मुझे वो दिखाओ जिसकी इतनी लेंथ हो जिसकी वर्ड्स की। यहाँ पर आप सब फीचर्स, ये एडवांस लेवल की हमारे काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम इंक्लूड आप कहते हो कि यहाँ पर आप कहते हो कि यहाँ पर मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जहाँ पर ये वर्ड जो है इस्तेमाल हो। लेट से मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये वो कीवर्ड दिखाओ जहाँ पर रिव्यू इस्तेमाल हुआ हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आप ये फिल्टर हटा सकते हैं। इस तरह आप सर्च कर सकते हैं कि अगर आप एक कीवर्ड के लिए सर्च कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसमें ये वर्ड वो कीवर्ड मुझे दिखाए जिसमें ये वर्ड स्पेसिफिक वर्ड आ रहा हो, तो आप फिल्टर लगा सकते हैं। इस तरह ये सारे फीचर्स थे इसके। अब जब यहाँ पर आप कीवर्ड जो है आप फिल्टर लगा वगैरह लगा के यहाँ पर जब आपकी कीवर्ड रिसर्च फाइनल हो जाए तो आप यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं
एक्सेल फाइल में। यहाँ पर आप एक्सेल एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास CVS एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस तरह रिलेटेड की वो रिलेटेड आइटम्स आप सर्च करते हैं, सर्च सजेशन सर्च कर सकते हैं। कुछ आप चाहते हो कि मुझे वो कीवर्ड दिखाओ जिसमें क्वेश्चन आ रहा हो, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा बाय क्वेश्चन बाय डोमेन। सॉरी, मैंने बाय डोमेन क्लिक किया तो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर फिर क्लिक करता हूँ सर्च पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्वेश्चन किस तरह फाइंड करनी है, इस कीवर्ड के रिलेटेड कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। डोमेन वाला ऑप्शन जो है बाय डोमेन, ये आपको डोमेन दिखाएगा कि कौन से डोमेन इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रही है। तो अभी हम क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर है क्वेश्चन वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर है क्वेश्चन। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन दिखाओ, मैच इन टर्म्स मैच भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से टर्म्स मैच फ्रेज मैच पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फ्रेज मैच, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास क्वेश्चन जो है वो आ जाएंगे। हाउ बिग इज द आईफोन प्लस, हाउ बिग इज द आईफोन 8 प्लस, हाउ मच द आईफोन 8 प्लस प्राइस। ये सारे क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे हैं इस कीवर्ड के मुताबिक या इस आईफोन के मुताबिक। तो आप यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन टाइप वाला कीवर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उस तरह आप ये फिल्टर यहाँ से लगा सकते हैं इस कीवर्ड के लिए। तो ये तकरीबन आपके पास दो फीचर जो है मैंने डिस्कस किए तकरीबन कम्प्लीटली। तब हम तीसरे पर जाते हैं। यहाँ पर कंटेंट एक्सप्लोरर पर मैं जाता हूँ। तीसरा वाला जो फीचर है इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं टॉपिक्स जो है मैं वही टॉपिक पर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप एवरीवेयर इन टाइटल कंटेंट यूआरएल, आप किस तरह की कंटेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस कीवर्ड के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप एवरीवेयर भी सिलेक्ट कर। एवरीवेयर का मतलब ये है कि अगर ये कीवर्ड टाइटल कंटेंट यूआरएल किसी भी जगह पर इस्तेमाल हो तो मुझे आप वो वेबसाइट का लिस्ट, उस वेबसाइट का लिस्ट दिखाओ। यहाँ पर आप इन टाइटल, अगर ये टाइटल इस्तेमाल हुआ तो आप मुझे वो दिखाओ। तो लेट से मैं ये करता हूँ, नॉर्मली हम एवरीवेयर करते हैं, पर मैं लेट से अभी के लिए मैं ये करता हूँ, फिर सर्च करता हूँ। अभी आपके पास ये सारा ये वो वेबसाइट आ गई जिसके टाइटल में ये वाले कीवर्ड है ये इस्तेमाल हुआ है। ये वेबसाइट है, ये तकरीबन डीआर इसका इतना है, रिबन डोमेन इतनी है, फेज ट्रैफिक इतना है और फेज ट्रैफिक पेज भी इतनी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं बहुत सारे वेबसाइट। यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे डीआर की फॉर्म में दिखाओ, यानी सबसे पहले वो दिखाओ जिसका डीआर सबसे ज़्यादा हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं वन पेज फॉर डोमेन, मुझे सिर्फ एक डोमेन से एक ही लिंक दिखाओ। तो ये आप ये फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ से। ये फिल्टर आपके पास लग गया, यानी अब आपके एक वेबसाइट एक ही बार रिपीट होगा, दूसरी बार रिपीट नहीं होगा इस फिल्टर के लगाने से। अब दूसरा यहाँ पर दूसरा फिल्टर है कि एक्सक्लूड पेजेस, वो यानी मैं चाहता हूँ कि
वेबसाइट के होम पेजेस जो है वो एक्सक्लूड हो जाए, तो आप वहाँ पर ये फिल्टर लगा सकते हो। सब डोमेन एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो ये फिल्टर लगाए, दैट एंड अनलिंक डोमेन, ये फीचर भी आप यहाँ से, अगर आप चाहते हैं कि आप एक डोमेन है वो आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं इससे, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट है नॉर्मल की, वो वेबसाइट सर्च के लिए लोग करते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं सर्च बाय रिलेवेंस, डेट वगैरह, पेज टॉपिक, इस तरह का आप लगा सकते हैं। ट्रेंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कितनी टाइम के रिजल्ट चाहिए, तो आप लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 30 डेज, इस तरह आप ये सारे फिल्टर लगा के सर्च कंप्लीट करके आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आप अदर्स की बेस पर ये पेजेस का रिजल्ट दिखा रहा है। अदर्स चाहते हैं कि कौन कौन से अदर ने इस कीवर्ड पर काम किया, तो आप वो भी देख सकते हैं। वेबसाइट्स मैं चाहता हूँ कि मुझे अदर्स, ये आपके पास अदर्स यहाँ से भी दिखाई देते हैं, टॉप अदर्स यहाँ पर दिखाई देंगे और बाकी जो लिस्ट है वो सारा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से आप वेबसाइट्स, आप यहाँ पर ये भी सर्च कर सकते हैं कौन कौन सी वेबसाइट ने इस लिंक पर काम किया। आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट की लिंक्स नहीं बल्कि सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल, होम पेज का यूआरएल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस किसी वेबसाइट ने इस पर काम किया। यहाँ पर आप लैंग्वेज के बेस पर देख सकते हैं, लैंग्वेज आप देख सकते हैं कि किन किन लैंग्वेज पर इस कीवर्ड को किन किन लैंग्वेजेस में इस्तेमाल किया गया है, तो आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो ये तीसरा फीचर था, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कंटेंट एक्सप्लोरर। सॉरी कीवर्ड एक्सप्लोरर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने गूगल के लिए किया था, तो आप यहाँ पर यूट्यूब सेलेक्ट करके यूट्यूब के लिए भी, यूट्यूब की वीडियो के लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अमेजोन, बिंग वगैरह में आप यहाँ से कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। तो ये 30 एचरिप टूल की, तो यहाँ से आप काफ़ी सारी मालूमात जो है हासिल कर सकते हो अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, वीडियो को रैंक करने के लिए, और बाकी SEO वगैरह का जो काम है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से एचरिप को यूज़ करके अपनी DR वगैरह को इंक्रीज कर सकते हैं और कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली कर सकते हैं।